मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.1 सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है सिमिलर फिगर्स का एंड सेकेंड ऑप्शन है नॉन सिमिलर फिगर्स का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मैं सुशील कुमार, आप सभी का सुशील एडहब चैनल में स्वागत है। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। कह रहा है कि सिमिलर फिगर्स, तो आपको एग्जाम्पल देना है, टू पेयर्स का एग्जाम्पल देना है कि सिमिलर फिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसका रिप्लाई होगा एनी टू सर्कल्स, एनी टू सर्कल्स, एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर फिगर। मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक छोटा सर्कल बना दूं और एक बड़ा सर्कल बना दूं तो ये सिमिलर फिगर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल देना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए और इसका दूसरा पार्ट ये है कि हम कोई भी दो स्क्वायर ले लेंगे तो वो भी सिमिलर फिगर्स हो जाएगा। तो आप लिखिए एनी टू स्क्वायर्स, आप यहाँ लिख देना एनी टू स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर, एनी टू सर्कल्स आर सिमिलर फिगर। मैं पिक्चर भी बना दे रहा हूँ। ये एक हमने छोटा स्क्वायर बनाया और एक हमने बड़ा स्क्वायर बनाया। तो ये कोई भी दो स्क्वायर्स एक सिमिलर फिगर होगा जो देखने में बिल्कुल एक जैसा होगा। अगर उसके साइड में अगर इंक्रीमेंट है तो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। इस केस में आप देख लीजिए, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर, देखने में भी दोनों समान है और इसमें इंक्रीमेंट अगर आपने किया है तो वो एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। यहाँ पर अगर एंगल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हुआ और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये हुआ। और आप जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर में प्रत्येक एंगल वैसे भी 90 डिग्री होता है। तो ये सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हो गए। अब हम दो एग्जाम्पल ऐसे लेंगे कि जो नॉन सिमिलर फिगर्स हो। तो आप यहाँ पर क्या मैं इसका भी एक पहला पार्ट में लिखने जा रहा हूँ कि नॉन सिमिलर फिगर। तो आप क्या कीजिए, एक सर्कल ले लीजिए और एक ट्रायंगल ले लीजिए। तो लिखिए ए सर्कल एंड ए ट्रायंगल। तो मैं एक यहाँ पर सर्कल बना दे रहा हूँ और ये एक हमने ट्रायंगल बना दिया। तो सिमिलर फिगर की क्या प्रॉपर्टी होती है, जो देखने में एक जैसा हो। ये देखने में भी तो एक जैसा है ही नहीं, तो ये नॉन सिमिलर फिगर हो गया। अब फिर इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, आप ले लीजिए एक एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लीजिए। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक स्केलेन ट्रायंगल ले लीजिए। अब देखिए, इसको भी मैं थोड़ा सा और समझा दूं, तभी बच्चों को क्लियर होगा, स्पष्ट हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल
और एक है स्केलेन ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जैसा कि आप एक ट्रायंगल ले लीजिए जिसमें इसके दो साइड इक्वल होते हैं, तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो बाहु या दो भुजा समान होती है। तो एक तो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और दूसरा हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है? स्केलेन ट्रायंगल। ये क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज होता है, मतलब कि जिसके प्रत्येक साइड्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं, तो क्या हो गया? स्केलेन ट्रायंगल हो गया। तो इस सिचुएशन में ये दोनों जो फिगर है वो दोनों सिमिलर नहीं हो सकता है, तो हमने ये दो एग्जाम्पल नॉन सिमिलर फिगर का भी दे दिया। अब एक बार अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सिमिलर फिगर के बारे में हमें थोड़ा सा और जानने का मौका मिलेगा। वैसे तो हमने इसके बेसिक पार्ट में सब कुछ डिटेल से बता दिया है, फिर भी आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये कह रहा है कि क्या दोनों फिगर आपस में सिमिलर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड से हैं, पहले मैं लिख रहा हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड से, यानी कि देखिए ये वाली साइड तो फिर ये वाली साइड, यानी कि AD और इसमें PS आप लिखिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल है। इसका पहला कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कहना ये चाह रहा है कि आप PS देखिए 1.5 है और यहाँ पर AD देख लीजिए, यह क्या है? 3 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में आप देखेंगे, आप 1.5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 डिजिट के बाद डिसिमल लगा दीजिए, यानी कि फाइनल रिजल्ट आया आपका 3। इसके प्रत्येक साइड को क्या किया गया है? दुगुना किया गया है। ये 1.5 है तो ये देखिए AD को 3 किया गया है, ये साइड भी इसका 1.5 है तो ये देखिए 3 है। आप QR को देखिए 1.5 है तो यहाँ इसका दुगना 3 हो गया। यहाँ PQ को देख लीजिए 1.5 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हो गया 3 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पर आपने यह देखा कि जितने भी दोनों फिगर में कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं एक निश्चित अनुपात में बढ़ाया गया है। तो आप या तो एक निश्चित अनुपात में आप बढ़ाइए या एक निश्चित अनुपात में आप उसको घटाइए, ये मैटर नहीं करता है। दो पिक्चर सिमिलर होंगे कब? जब एक निश्चित अनुपात में आप उस पिक्चर को बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए, ये पहला कंडीशन है। तो ये तो ठीक है, चलिए सिमिलर होने का ये कंडीशन तो ठीक है, लेकिन सेकंड केस में देखिए। अब ये कह रहा है सेकंड केस में कि क्या होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इस केस में एंगल अगर दिया है तो आप लिखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी जब इक्वल रहता तब ये दोनों पिक्चर आप एक सिमिलर हो जाते हैं, लेकिन इनका आप देखिए, इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए। स्क्वायर के केस में
प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ी सी तिरछी है, इसलिए इसका एंगल भी समथिंग डिफरेंट होगा। 90 डिग्री का बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस केस में नहीं है। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर की तरह दिख रहा है, एक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक लाइन आकर मिल रही है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं है, ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर नहीं है, इस एंगल को देखिए इस एंगल के बराबर नहीं है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं है। तो आप क्या लॉजिक देंगे अपना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। सो हम क्या लिख सकते हैं? हेंस द गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैंने जो अभी समझाया वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।